भ्रष्टाचार में बुरी तरह से फंसे दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी अब पूरी कर ली गई है। और पहले तो कांग्रेस ने इस पर कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने ही महाभियोग लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर करके वो सौंप दिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये प्रस्ताव लाना होता है। लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी होते हैं। चूंकि अब मानसून सत्र आने वाला है और इसी मानसून सत्र में यशवंत वर्मा के खिलाफ अब महाभियोग लाया जाएगा। अगर इससे पहले वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अब महाभियोग लाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और समूचा विपक्ष और पक्ष सब जो है महाभियोग के पक्ष में है। यानी बीजेपी भी चाहती है और कांग्रेस ने भी पहले कदम बढ़ा दिया है कि आप महाभियोग लाइए, हमारा समर्थन आपके साथ में है। आपको बता दें कि दिल्ली के हाई कोर्ट के जज रहते हुए उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। उनके घर में आग लग गई थी और आग लगने के बाद में ये देखा गया कि उनके स्टोर रूम में बोरियों में भरकर कैश रखा हुआ था। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची तो देखा कि अचानक इतनी भारी मात्रा में कैश है और जज साहब उस वक्त घर में मौजूद भी नहीं थे। बाद में पूरी जांच चली, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और 3 हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए और उनकी जांच में पाया गया कि बिल्कुल यहाँ पर यशवंत वर्मा दोषी हैं। वो उस कैश का हिसाब नहीं दे पाए। पहले तो उन्होंने कहा वो मेरा कैश नहीं है, लेकिन ये बात सिद्ध हो गई कि वो उन्हीं का कैश है और उनके पास ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई कमाई है, इसमें वो दोषी हैं। इसके बाद में उनका तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर मूल हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के बाद में भी कोई जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया होती है एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। और काफी समय बाद ये देखने को मिल रहा कि देश के अंदर किसी हाई कोर्ट के जज को महाभियोग लाकर हटाया जा रहा हो, लेकिन ये जरूरी है और इस तरह के जजों की कोई भी समाज में जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, अगर न्यायपालिका ही बिक जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा। ये एक आने वाले जजों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, जो न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं उन लोगों के लिए और जो भ्रष्टाचार करते हैं उन लोगों के लिए एक नजीर बनेगा कि अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं तो किस तरह का अंजाम आपके साथ मौजूद होता है। फिर चाहे आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, भ्रष्टाचार अगर आप करेंगे, चाहे आप राजनेता हो, चाहे आप जज हो, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, आप कोई भी हो, आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर किस संख्या के साथ में ये मानसून सत्र में यशवंत वर्मा का जो है वो उनके खिलाफ में महाभियोग लाया जाता है और क्या इससे पहले वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जरूर रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।